मैं राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की है आपका हवाला देके कि आपने भी कहा था कि लाशें गिरेंगी इस मार्च पर, उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मुझे ये बताइए कि अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ऐसी बातें करना जिस पे पार्टी खफा हो, आपको शो कॉज नोटिस दे, आप जवाब ना दें और फिर आज आपकी रुकनीत को टर्मिनेट कर दिया। क्या हुआ ये अचानक? क्यों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने? क्या हुआ ये सब कुछ? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। सबसे पहले तो ये कि जैसे चेयरमैन साहब इमरान खान साहब कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकना नहीं। सबसे पहली चीज़ ये, और हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, तो मैं भी भेड़ बकरी नहीं हूँ। और जो बात मैंने कही, मुझे नहीं पता कि पार्टी का कौन सा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी मैंने की है। जो मैंने पार्टी की मीटिंग्स में खुलेआम बातें की हैं, वही बात मैंने उसने टीवी पे भी की। और अगर मैंने एक चीज़ का खदशा ज़ाहिर किया और अरशद शरीफ साहब का जैसे इनिशियली हुआ कि जी एक इनकाउंटर हो गया और गलती से और सब जनाजा पढ़ लें और चले जाएं, तो अल्लाह का करम है कि अगर उसको मैंने खोल दी बात को कि वो एक ब्रूटल प्लान मर्डर था, उसके अंदर एक साजिश है, उसके अंदर एक पूरा ड्रामा है, और उसके बाद वो मेरे खदशात ज़्यादा बढ़ गए उस मार्च के अंदर कि वहाँ हमारी जिम्मेदारी है, वहाँ बेगुनाह लोग आ रहे हैं, मासूम लोग आ रहे हैं। मैंने तो कहीं नहीं कहा कि पुरअमन एहतजाज के अंदर इमरान खान साहब गोलियाँ चलाएंगे। इमरान खान साहब को ये बताया गया जाकर उन आस्तीन के सांपों ने और कुछ कीड़ों ने कि वो कह रहा है कि हम जाके वायलेंस करेंगे। तो मैंने तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा कि हम वायलेंस करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने ये कहा वायलेंस दुश्मन भी कर सकता है, और कुछ चीज़ों की मालूमात अंधा, अकल का अंधा या आंखों का अंधा तो नहीं हो ना, देख ही रहा हूँ ना चारों तरफ क्या हो रहा है, जो ड्रामा रचाया जा रहा है, जो शुरू से लेकर आखिर तक गेम चल रही है। मैं तो अभी बहुत पुरबारी का, बहुत तहम्मुल से, जिम्मेदारी का, हिकमत से काम ले रहा हूँ। अभी तो मैं कभी तो कुछ बोला ही नहीं हूँ। अभी तो मैंने क्या बोला है? और मैं इमरान खान साहब की कौन सी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ चला हूँ? 12-15 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के दिए, बहुत मुश्किल हालात में मैं उनके साथ चला हूँ, अच्छे हालात में भी उनके साथ रहा हूँ, लेकिन मेरी तो उनके साथ ना मैं लीडर हूँ, ना मैंने कहा कि मैं कोई बहुत तोप चीज़ हूँ। आप आज भी उनको अपना लीडर मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ मैं उनको लीडर। मेरी तो उनके साथ कोई चीज़। तो फिर आपने शो कॉज नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया उनको? क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, मैंने शहजाद साहब सारी ज़िंदगी जितना भी 12-15 साल इमरान खान साहब के साथ काम किया है, उसमें उन्हीं को रिपोर्ट किया है। वही मेरे बॉस हैं, वही मेरे चेयरमैन थे, वही मेरे चेयरमैन हैं। अगर आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो कायद आज़म साहब को हमने तो नहीं उनके साथ काम किया था, लेकिन हम उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं। पार्टी से अगर मुझसे वो सवाल करते हैं, मैं 10,000 दफ़ा जवाब देता। शो कॉज नोटिस तो इमरान खान के कहने पे आपको मिला होगा। देखिए शहजाद साहब, अल्ले तरलों के तो ना मैंने कभी, मैं तो 12-15 साल में मेरे ख्याल से हाथ भी नहीं मिलाया बहुत सारे लोगों से। तो मैं तो जान पार्टी में बातचीत भी 4-5 से ही करता था। तो मेरा तो स्ट्रेट रिपोर्टिंग बॉस चेयरमैन साहब थे। इस पे शो कॉज नोटिस के जरिए आप इमरान खान साहब को जवाब तो देते, जवाब तो वही मांग रहे थे ना आप? इमरान खान साहब निकालने के बाद भी अगर जवाब मांगते हैं तो मुझे जवाब देने में तो मैं उनको हमेशा जवाब देता रहा हूँ। जो वो सवाल करेंगे, अगर उन्होंने सरजनिश भी की है तो मैंने हमेशा एज ए लीडर उनकी बात मानी है। तो आपके ख्याल में ये पार्टी का फैसला आपको निकालने का दुरुस्त था, गलत था? पार्टी का फैसला देखें, पार्टी का फैसला इमरान खान का फैसला, पार्टी का नहीं। इमरान खान साहब का फैसला तो नहीं है, इमरान खान साहब का साइन फैसला उन्हीं तो के आपके। देखिए उनको, देखिए आप शहजाद साहब जो शो कर रहे हैं, इसमें आपको रिसर्चर बैठा हुआ है, प्रोड्यूसर बैठा है, कोऑर्डिनेटर बैठा है, प्लेटफॉर्म बैठा हुआ है, फिर आप ये शो कर रहे हैं। आपकी अपनी कारकर्दगी की अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन सब चीज़ें सर, इमरान खान साहब भी चेयरमैन है, इंसान है, उन तक जो चीज़ें पहुँचाई जा रही है, बताई जा रही हैं। देखो सांपों को पता है कि मैं उनके खिलाफ बोलता रहा हूँ, पार्टी के अंदर भी उनके मुंह पे ही बोलता रहा हूँ। कीड़ों के बारे में बोलता हूँ, कीड़ों के मसले की जिक्र करता हूँ पार्टी के अंदर। वो कीड़े इस कोई तकब्बर के जोम में नहीं, क्योंकि उनमें उनको डर ये है कि उन्होंने जो पोजीशंस लेके जो पैसा कमाया, जो उनका खाने को पैसे नहीं थे, और वो इस लड़ाई में पेट्रोल भर रहे हैं, आग डाल रहे हैं। और ये देखिए, ये एक सिंपल सी कोई साजिश, अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है वो कोई आम सा कत्ल नहीं है। कोई आम आदमी का कत्ल भी उतना इंपॉर्टेंट है। कोई वो भी कोई ईमानदार आदमी था, नेक आदमी था, बहादुर आदमी था। बहुत सारी चीज़ों के आप फैक्चुअली विटनेस हैं, आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आपकी मौजूदगी में हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बता कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं, आप बता रहे हैं। मैं सांपों का भी जिक्र करता रहा, उन 2 खास आदमियों का भी जिक्र करता रहा इमरान खान साहब को। लेकिन अगर इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि 2 सांप, 2 खास और 3 सांप मिल के जो प्लान करके उनको देते हैं, वो डिसीजन उस पर बना रहे हैं। ये कौन है 2 खास और 3 सांप जिनका जिक्र आपने कल ट्वीट में भी किया? इससे पहले भी आपसे मंसूब खबरें ये चली हैं कि आप पार्टी की मीटिंग्स में ये कहते रहे कि आपके राइट और लेफ्ट आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं। कौन है ये लोग? देखिए, मैंने आपसे कहा ना शहजाद साहब, कि आई एम श्योर कि आपका तजुर्बा ऐसा है कि आप चाह रहे हैं मैं बताऊं, लेकिन मैं अभी भी उसका मुजाहरा कर रहा हूँ ज़िम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो 2 खास और 3 सांप अगर मंजर आम तक नहीं है, जिन्होंने मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचाया, जिन्होंने मेरी पार्टी को नुकसान पहुँचाया, मेरे चेयरमैन को नुकसान पहुँचाया, इदारों को नुकसान पहुँचाया, सो अगर इफ़ इट्स अ फाइट
अगर मुझे अकेले भी लड़नी पड़ी तो मैं लड़ूंगा। नहीं, ये पहले तो मुझे बताइए ना, ये जो 2 खास और 3 सांप हैं, इनका जिक्र आप इमरान खान से कर चुके हैं, अकेले में नाम बताएं आपने कौन है ये? उनको बताया आपने? बहुत दफ़ा बताया। तो क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने आपकी बात को तस्लीम नहीं किया? पहले करते थे बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ों को तस्लीम भी करते थे, अभी शायद उनको नहीं लगा, उनको लगा। और जब मीटिंग्स में आप कहते थे 3 सांप, तो उस वक्त आप नाम नहीं लेते थे किसी का? नहीं, मैंने तो कैबिनेट में जब मैं वजीर था तब भी मैंने लिए, उनके नाम लिए आपने? मैंने नाम लिए, और मैंने खान साहब को ये भी बताया कि ये आपके, उन्होंने कहा मुझे पता है, मेरी मीटिंग में उन्होंने मुझे पता है, तो मैंने कहा आपको नहीं पता सर, अभी भी आपके लेफ्ट राइट में बैठे हुए हैं। तो मेरे तो देखिए आज भी इमरान खान साहब के साथ मेरा वो जो रिश्ता एहतराम का, एक बड़े का, एक लीडर का, वो रहेगा। अब 12-15 साल अगर मैंने मेहनत अकेले की है उनके साथ और उनके विजन के ऊपर, तो मेरा कोई लव लॉस नहीं। उनको अगर ये लगता है, मैं तो आज भी खड़ा हूँ, अगर वो मुझे किसी बुरे वक्त में बुलाएंगे, अल्लाह ना करे उनको ज़रूरत पड़ेगी, मैं हाजिर हूँ उनके बाद। ना मैं कोई पीडीएम का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, ना मेरी कोई अपोजिशन के साथ कोई पॉलिसी चेंज होगी। जो मैं मुखालफत उनकी करता था, वो मुखालफत मेरे अंदर है, मेरी जीन्स में, मैं वो मुखालफत आज भी खड़ा हूँ। लेकिन फैसल साहब, आपने पहले भी ये कहा वक्त आने पे नाम लूंगा, 3 दिन पहले आपने प्रेसर की, उसमें भी कहा जल्द नाम लूंगा, कल आपने ट्वीट की कि जल्द नाम लूंगा। अब तो आपको पार्टी से निकाल दिया और आप कह रहे हैं कि ये साजिशी अनासर और ये कीड़े और ये सांप जो है पार्टी को बर्बाद कर देंगे, इमरान खान साहब को गलत रास्ते पे लेकर आएंगे। तो फिर अब अगर वक्त नहीं है नाम लेने का, तो नाम कब लेंगे? एक तो मैं कोई तरीके इंसाफ की जो क्या कहते हैं फंड्स पे जीता नहीं रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरा खाना पीना रोटी बनी थी, मुझे निकाला, मैं कोई नौकरी थोड़ी कर रहा था, मुझे निकाल दिया। चेयरमैन साहब का ऑर्डर है, मैं उनको मनोमन उसको तस्लीम करता हूँ। आप उसको ज़रूर एज अ मीडिया हाउस, एज एन एंकर, आपका बिल्कुल राइट है कि आप बोलें कि मुझे निकाल दिए, लेकिन क्योंकि चेयरमैन साहब के साइन है इसलिए मैं उसके ऊपर कोई मजीद बात नहीं कर सकता। मैं इत्तराम के तौर पर। आप हर दफा कहते हैं कि मैं वक्त आने पे नाम लूंगा, वो वक्त कब आएगा? आप कह रहे हैं ये पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च में लाशें गिर सकती हैं, तो कब आएगा? मैंने कौन सी चीज़ गलत कही है और मैंने कौन सी चीज़ पार्टी के अंदर बैठ के ये बातें नहीं की? कौन गिराएगा लाशें? दुश्मन भी गिरा सकते हैं। दुश्मन पीटीआई का कौन है इस वक्त, या हुकूमत वक्त है? दुश्मन हो सकते हैं, कोई भी एडवांटेज दे सकता है। मेरी आपकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई के अंदर ये फायदा उठा ले, वो फायदा उठा ले, तीसरा फायदा उठा ले, और आप करने क्या जा रहे हैं? जब एक चीज़ टेबल पे यहाँ तक आ गई है तो फिर क्यों ये वापस यूं हो रहा है? कौन सी चीज टेबल पे करीब आ गई? टेबल पे थी हर चीज। भाई क्या था जो हमारी डिमांड थी जायज, वो तो बहुत टेबल के इतने करीब थी। और मैं चेयरमैन साहब को बोलता टेबल के दूसरी तरफ कौन था? मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ, देखिए ना, एक सवाल, टेबल के उस तरफ हुकूमत वक्त थी या एस्टैब्लिशमेंट थी? क्योंकि दोनों से तसादुम है इस वक्त। नहीं, बहुत सीधी सी बात है। देखिए 2 इदारे हमारे पास जिनकी पोजीशन ऐसी है कि उनकी इज्जत भी की जाती है, उनकी बात को सीरियसली भी लिया जाता है। 2 इदारे, एक सुप्रीम कोर्ट है और एस्टैब्लिशमेंट है। तो नेचुरली अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो एस्टैब्लिशमेंट ही है। तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंगें हुई, मैं बार बार चेयरमैन साहब को कहता रहा कि आप चेयरमैन हैं, आप उनके वजीर आजम रह चुके हैं, आप ये सॉल्व 101 करेंगे। ये आप जिनको भेज रहे हैं आर्बिट्रेशन के लिए, तो वो सांप हैं, वो अपना रिज्यूम में पहले लेके जाते हैं। तो उस मीटिंग में आप कह रहे हैं कि मामला तय पा गए थे क्या? नहीं, देखिए बहुत करीब होती है ना मामला तय पाने के। उनसे ही कहा जा रहा था कि आप आईनी तौर पर हमारे इलेक्शंस के लिए आगे बात करें कि इलेक्शंस वक्त से पहले करा दीजिए। वो एक रिस्पेक्टेबल इदारा था, वो सुन रहा था। आप इंसानों से बैठ के बात ही करते हैं ना, जंगें भी टेबल में फैसला करती है। जब हम इतने करीब थे तो क्या अचानक ऐसा होता है कि सब कुछ उल्टा हो जाता है? आप बताएं ना क्या हुआ? और दूसरी तरफ वो जो सांप और जो 2 खास हैं, उनकी सारी मनूवरिंग है, ठीक है जी। उन मनूवरिंग के अंदर बहुत तबाही हो चुकी है मुल्क की, और आगे बहुत तबाही होने जा रही है। साहब इसको जरा कंस्ट्रक्ट करें। आप ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान ने कहा कि आप आईनी तौर पे इलेक्शंस हमें करवा के दें या इलेक्शंस की तरफ माहौल बनाएं, तो सामने से पॉजिटिव जवाब आया था कि ठीक है। देखिए ऑपोजिशन के साथ चेयरमैन साहब बात करने को तैयार नहीं, ठीक है, और उनका अपना राइट भी है और ठीक भी है, हम भी ये बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 इदारे हैं, यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ऐसा इदारा नहीं है कि वो इस तरह आगे बैठे टेबलों पे हमारे साथ या किसी के साथ भी। तो एक स्टैब्लिशमेंट है जिसकी रिस्पेक्ट और असर रसूख होता है कि वो 2 पार्टियों को कहता है आपस में ये हैं 4, 5, 10 पॉलिटिकल पार्टीज, बैठ जाओ भाई क्या मसला है, इसको कर लो। तो अगर ये चीजें हो रही थी तो खराब क्यों कर रहा था? देखिए कहाँ प्रॉब्लम शुरू। लेकिन मैं कह रहा हूँ दूसरी एक जुमला सिर्फ कि दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि जब उन्होंने हर आदमी पॉजिटिव होता है, कोई आदमी तसादुम के मुल्क के नुकसान की तरफ नहीं जाता। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया ना डीजीआई इस पे और डीजीआई ऐसा है कि वो फ्रूटफुल मुलाकात नहीं थी, किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गई। नतीजे के बाद नतीजा नहीं हुआ। 1 दफा 2 दफा मीटिंग में तो नतीजा नहीं आता ना। आप कभी डिमांड 10 कर देते, कभी आप 8 कर देते, तो आप निगोशिएट करते हैं ना किसी चीज को। लेकिन ये तो नहीं था कि दरवाजे बनते ना हम किसी इंडियन आर्मी से मिल रहे थे या वो कोई इंडियन पॉलिटिशियन से मिल रहे थे। देखिए आपको बताऊँ हो क्या रहा था, सिचुएशन एग्रीमेंट किस तरह हो रही थी। ये रेज्यूमेज अपने दे रहे थे जाके जो आर्बिट्रेशन कर रहे थे सांप, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है अपनी। ये जो बताते हैं कुछ लोग कि जी हमें वजीर आजम का बकवास है, कोई ऐसी बात नहीं, किसी को वजीर आजम ऑफर नहीं किया गया पीटीआई के अंदर। मैं आपको, अगर आप मुझे कहेंगे मैं आपको हल्फे कहने को तैयार हूँ। आप
फौज से पूछना चाहते हैं, आप फौज से पूछे, किसी ने किसी को ऑफर नहीं किया। नहीं नहीं, ये तो फिर आप असद उमर साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक शो पर आके मैं तो अभी बहुत सारी बातें करूंगा शहजाद साहब, डोंट वरी अबाउट इट। आप शायद नाम मुझे देखिए, मुझे मेरी बात सुनिए, मुझे भी कोई डर नहीं है। देखिए मैं तो, मेरे लिए मुझे चेयरमैन ने भी सिखाया, मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, मैं इमरान खान साहब के विजन के तहत आइडियोलॉजी जो हमारी डे वन थी, आज जो पीटीआई है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, अगर मुझे आज अल्लाह ने शायद मुझे, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरी माँ नहीं रही है, उसकी दुआएं, मेरे बाप की दुआएं, कि शायद मुझे वक्त से पहले इस जगह से हटा दिया, हालात ऐसे बन गए कि मैं शायद इसका हिस्सा ना होता, ठीक है। लेकिन मैं अभी ऐसा कहूँ, अब ये जो जनरल सरफराज साहब की शहादत हुई, इमरान खान साहब के साथ तो मैं आपको हलफ पे कह सकता हूँ, उन्होंने कहा कि बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा आदमी था, वो घर भी गए थे उनके, ठीक है, बहुत अच्छा आदमी था। हाँ। फिर किसने इंस्ट्रक्ट किया ट्रोल्स को कि उनकी बेहरमती की जाए? सवाल है नहीं, ये कौन करा रहा था? ये जी जी, ये एग्रीवेशन कौन कर रहा था? ये डिस्टेंस कौन पैदा कर रहा था? ये आग कौन लगा रहा था? और अभी भी लगाना चाह रहे हैं। ये कौन का जवाब तो आप ही दे सकते हैं, मैं ही दूंगा, लेकिन पता नहीं कब देंगे। लेकिन क्योंकि आपने जो एक बात रिस्पांसिबिलिटी का शहजाद साहब, फैसल साहब, क्योंकि आपने अभी ये बात की कि कुछ लोग कहते हैं कि वजीर आजम की ऑफर की गई, कोई ऐसी ऑफर नहीं थी। अब ये तो एक चैनल पे बैठ के असद उमर साहब ने कहा था कि मुझे ऑफर की गई, मैं कोई ऐसी ऑफर मैं नहीं मानने को तैयार हूं, कोई ऐसी बात नहीं है, हुई नहीं है बात। और जब आप कहते हैं कि मीटिंग में राइट एंड लेफ्ट है, मैंने राइट एंड लेफ्ट पे असद उमर साहब, मैंने मीटिंग में भी ये बात कही है, मैंने मीटिंग में भी ये वाली बात भी की है जी। देखिए मुझे, मैंने जो बातें की है, आप जो नाम नहीं लेना चाह रहे, देखिए मेरी बात सुनिए, आप जो नाम नहीं लेना चाह रहे, देखिए नामों फिर असद उमर और शाह महमूद कुरैशी में से कोई है। देखिए शहजाद साहब, एक्चुअली मसला सारा ये, किससे अगर सांपों की बात होती ना, मैं भी नाम ले लेता, मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म में नाम ले लेता। अच्छा, ठीक है। प्रॉब्लम ये कि वो तीन सांप और कीड़े जो हैं वो दो खास के साथ मिले हुए हैं। दो खास पीटीआई के? नहीं, वो पीटीआई के नहीं है। दो खास पीटीआई के नहीं? मेरे को क्लैरिटी सियासी है, गैर सियासी है? गैर सियासी दो। अच्छा, मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया, आपको स्कूप चाहिए था ना, मैंने दे दिया शहजाद साहब, मैंने दे दिया। अच्छा, यू गॉट इट। वो अच्छा, तो गेम ये है कि दो गैर सियासी जो जिनको आप खास कहते हैं वो, और फिर पीटीआई के अंदर तीन सांप और कुछ कीड़े मिलकर गेम कर रहे हैं इमरान खान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान साहब कर रहे हैं, मुल्क के साथ कर रहे हैं, इदारों के साथ कर रहे हैं, तो मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं? ना इमरान खान को ये पता चल रहा है, ना इदारों को ये पता चल रहा है, आपको पता है। देखिए शाह साहब, ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं, वो मुझसे बहुत सारे सब इंटेलिजेंट हैं, कई दफ़ा हालात ऐसे होते हैं कि आपको जो चीज़ सफ़ेद होती है वो काली नज़र आने शुरू हो जाती है और आप बाद में रियलाइज़ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वक्त से पहले अगर रियलाइज़ हो तो अच्छी चीज़ है। और अभी जो डेवलपमेंट्स होती चली जा रही हैं, मतलब हम अल्ताफ़ हुसैन को गाली देते थे असले के ऊपर, ठीक है, आज उसी असले की बात हमारी पार्टी की बात हो रही है। हम नवाज शरीफ को, मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि इदारों की तस्लील करते हैं नवाज शरीफ साहब, तो हमें इदारों के साथ खड़ा होना है। आज हम उससे भी आगे लाइन से बाहर चले गए, तो मैं कैसे डिफेंड करूँगा? आप मुझे कहते हैं कि आज ये चीज़ हलाल है, कल ये हराम होगी, आज हराम है, कल हराम होगी। कुछ आपके पार्टी के लोग हैं जिन्होंने फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट किए कि छुरा घोपा है आपने, मैं उनका नाम लूंगा, आप कहेंगे मेरे लिए मैटर नहीं करते, मेरे लिए मैटर करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना था कि फैसल वावड़ा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डर्टी हैरी के कहने पे की, वो उनके करीबी है। फैसल वावड़ा का क्या मौक़िफ़ है, एक ब्रेक के बाद इनसे पूछेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावड़ा साहब। फैसल साहब, ब्रेक में जाने से पहले इमरान खान साहब ने कहा डर्टी हैरी के कहने पे आपने ये किया है, आपकी उनसे बड़ी अच्छी वाकफियत है और उनको बड़ा अफसोस है कि उन्होंने देखा है कि लोग मुश्किल में कैसे बदलते हैं जो करीब होते हैं उनके। देखिए शहजाद साहब, एक तो किसी के साथ जान पहचान होना किसी का गुनाह नहीं है और आपके 15-20 साल के रिश्ते होते हैं। मेरा आपके साथ भी बहुत पुरानी दोस्ती का भी रिश्ता है और एक एंकर का भी है, तो दोस्ती एंकरशिप भी नहीं आती, एंकरशिप दोस्ती भी नहीं आती। और मुझे क्या ऑफ़र हो सकती है, इसको देख लेते हैं। मुझे पैसे तो कोई दे नहीं सकता, अल्लाह की मेहरबानी है, ठीक है। मुझे पीडीएम में कोई चीज़ की जगह मिल सकती है, ना मैं जाने को तैयार हूँ, ना मैं लेने को तैयार हूँ, ना मुझे किसी ने ऑफ़र की है। अच्छा, पीडीएम में जाने का कोई इरादा नहीं है? ठीक है जी, बड़ी क्लैरिटी है, ठीक है जी। तीसरी चीज़ तो मैं नाअहल हूँ, बेईमानी और बदनीयती के ज़ुमरे में आती है वो नाअहली, तो मैं नाअहल भी हूँ। तो मुझे तो अल्लाह का करम, मुझे क्या चीज़ दे सकता है कोई? फारूक हबीब साहब ने तो ये कहा है, उसने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन से नाअहली के बाद अहली की लालच ने काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। मैंने आपको कहा ना कि आई वांट टू बी रेलेवेंट, ठीक है ना, मैं बिलो द बेल्ट जाना चाहता हूँ, ना मैं अपने स्टैचर से नीचे गिर के बात करना चाहता हूँ। अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड एंड आई वांट टू मेंटेन इट। तो मैं पल्ले तर लूँगा, मैंने आपका जवाब पहले नहीं दूंगा। दूसरी चीज़ है कि देखिए खान साहब को किस तरह मैं क्या चीज़ें होती थी गाड़ी में, उनको पंप कर रहे हैं कि आपको, अब खान साहब ना ट्विटर देखते हैं ना, वो कोई डिटेल में खबरें देखे, बड़ा आदमी है, बड़ा लीडर है, उसको जो एडवाइज़र गाइड कर रहे होते हैं गाड़ी के अंदर, मैं विटनेस हूँ गाड़ी के अंदर, आप पूछिएगा खान साहब से,
उनको कोर्टों के लिए बताया, कोर्टों ने ये कर दिया, कोर्ट ने ये कर दिया, जज ने ये कर दिया, फलाने ने कर दिया, दिमागे ने कर दिया, फलाने ने कर दिया, आइन और कानून सेक्शन ये सेक्शन वो, आपको आप बहुत ठीक है। उन्होंने आगे जाके स्टेटमेंट दे दी, वो स्टेटमेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चली गई। फिर गाड़ी में बैठे मैंने कहा साहब वो भी गलत किया, उस वक्त भी मैंने कहा आप गलत करने जा रहे हैं, ना करें। ये ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने भुट्टो को भी मरवाया, ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बिकवाया, ठीक है। ये मेरी गाड़ी में स्टेटमेंट थी। गाड़ी में बैठे मैंने कहा सर अनकंडीशनल अपॉलॉजी, सिंपल हो गया, कोई मसला नहीं। फिर सेक्शन फलाना 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 फलाना, मीटिंग में फलाना फलाना फलाना। ही वाज खान साहब को मिसगाइड करे। खान साहब शरीफ आदमी, हामिद खान वकील थे, नहीं, हामिद खान साहब तो एक बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। सुबह 11 बजे एक आदमी आता है, इनकी लॉबीज हैं, एक 11 बजे आके वही बात करता है, 12 बजे वही करता है, 3 बजे करता है, 6 बजे करता है, गाड़ी में बैठाते हुए करता है। आदमी को लगता है जो ये सारे आए हैं वो इंडिविजुअली वो बात कह रहे हैं तो ये सब सारे ठीक कह रहे होंगे, ठीक है। लॉबीज बनी हुई है, इन लॉबीज के तहत लोगों की अपॉइंटमेंट अंदर होती है, कौन क्या लगेगा कोई क्या नहीं लगेगा। ये नाअहली करा के किसको फायदा होना था? मैं वज़ीर आज़म का कैंडिडेट था, तो जो कैंडिडेट थे लाइन में वो नाअहल करवाना चाहते थे। कौन थे वो? असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी है, परवेज खटक है, ये 3 है। देखिए शहजाद साहब, फिर आप, मैंने आज आपको बहुत कुछ बता दिया है, ठीक है। लेट्स पुट स्टॉप है। इसके बाद क्या है कि इस टाइप की चीज़ें जो है ना, देखिए इस टाइप की चीज़ें, आप खान साहब से लॉयल थे ना, मैं लॉयल था। मैंने तो नहीं कहा कि मुझे वोट पड़ा, मैं लीडर हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने कहा खान साहब के नाम पे पड़ा है, खान साहब के ऊपर पड़ा है, ठीक है। मैंने कोई बेईमानी नहीं की। मैं जब मिला इस्टेब्लिशमेंट से इन चीज़ों के अंदर, खान साहब की नॉलेज में था, दिन के उजाले में मिला, ठीक है, रात के अंधेरों में नहीं मिला। ये नहीं कहा कि मैं नहीं मिला, खान साहब को भी बताया और बहुत चीज़ें करीब भी ले आया। खान साहब तो ऐसे आदमी जिनको आप कन्विंस कर ले तो 5 मिनट कन्विंस हो जाते, क्योंकि लॉजिक सही होती है। उस चीज़ों को जब वो बनवाया वो अगले दिन चेंज हो गई। तो वो जो 2 खास थे उनकी खास एम थे, और जो 3 साम थे उनकी अपनी गेम थी। 2 खास आपने कहा सियासी नहीं, गैर सियासी, मतलब एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक है ना उनका। मुझे देखिए आप शहजाद साहब, आप डोंट पुट वर्ड्स ऑन माय माउथ। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट। अच्छा फैसल साहब, लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो आप कह रहे हैं कि ये खान साहब ने जो कहा है कि आपने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे ये प्रेशर की, वो गलत कहा है खान साहब ने 500%। आप उनको बताया गया ये किसी को जानता है और उसको जान पहचान की वजह से वो इन्फ्लुएंस करेगा, तो इन्फ्लुएंस क्या करेगा? या मुझे कुर्सी दे सकता है, या मुझे दौलत दे सकता है, या क्या कर सकता है? खान साहब को सब कुछ बताते हैं। खान साहब तो खुद एस्टैब्लिशमेंट के इतना करीब, तो उनको खुद भी पता होगा ना। नहीं देखिए ना, अभी एज ऑफ नाउ तो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ खान साहब की आप कमजोरी समझ ले, स्ट्रेंथ समझ ले। खान साहब ट्रस्ट करते अपने लोगों पर, उस ट्रस्ट के ऊपर खान साहब को बहुत बहुत बुरा स्टैप कर रहे हैं। लेकिन फैसल साहब, ट्रस्ट तो वो आपको भी करते थे, तो मैंने कौन सा आपको नहीं लगता आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैक स्टैप किया तरीके से? ऑफ कोर्स नॉट। मैंने मीटिंग में भी बात की और मैं आज भी उस पर खड़ा हूँ, अरशद शरीफ वाली बात पे भी खड़ा हूँ, और मैं मार्च के ऊपर भी खड़ा हूँ। और मार्च के हदफ क्या है? आपको इलेक्शन चाहिए तो भी बात से होगा। आप असेंबली में जाके 3 आदमियों की ऊपर पीडीएम खड़ी हुई है, गिरा दे 3 आदमियों को, यहाँ ले आए, बहुत सारे ऑप्शन है ना। बात बताएं, मैं ये सवाल सुन लीजिएगा, इसके बाद जवाब दें। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैंने अपने तौर पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे नहीं थी, तो क्या हुकूमत है? आप भी पीटीवी को लाएंगे? जी जी, मैं सुन ले, सवाल सुन ले, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ और भी है। तो क्या इसके पीछे हुकूमत थी? क्योंकि ना सिर्फ नशर की गई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीआईडी ने इंतजामात किए और चैनल्स को पहले से कहा जा रहा था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखानी है आपने, प्राइवेट चैनल्स को भी कहा जा रहा था, पीटीवी को भी दिखाई। अब फैसल वावडा इमरान खान जितना बड़ा लीडर नहीं है, पीटीवी ने आज तक इमरान खान को नहीं दिखाया वजीर आजम की कुर्सी से उतरने के बाद, ना किसी और लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। आप क्या बात करना चाह रहे थे? किसी को तो पता था, और इसीलिए आपके लिए इतना एक स्टेज सेट किया गया कि आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। देखिए शाह साहब, सबसे पहली चीज़ तो है कि खान साहब के करीब भी मैं नहीं हूँ, ठीक है। वो लीडर थे, लीडर हैं और लीडर रहेंगे हमेशा, और हमेशा दिल से इज्जत की है, दिल से करता रहूँगा, और बिल्कुल वहाँ क्लैरिटी बड़ी मेरी लाइफ में। मेरा इशू ये है कि अगर मैं हुकूमत वक्त होता तो मैं भी यही काम करता, ठीक है। उन्होंने मेरी कफत की, सियासी कफत के ऊपर एक और टील ठोकी पीटीवी को भेजकर, एंड विच इज़ फाइन। अगर उस स्कूप के अंदर पीटीवी का या ऑपोजिशन को एक फ़ायदा मिल रहा था, ठीक है, तो उस फायदे को उन्होंने चांस दिया, वरना पीटीवी दशर नहीं करता। अरशद शरीफ का मर्डर है, उस मर्डर के अंदर अगर किसी की क्लैरिटी थी तो मेरी थी, उससे पहले तो वो सिर्फ एक इनकाउंटर था, अल्लाह ने मुझसे अच्छा काम करवाया। मार्च के ऊपर मेरी क्लैरिटी है, आज भी है। इमरान खान साहब के दुश्मन भी है, इस मुल्क के दुश्मन भी है, इसका एडवांटेज ले सकते हैं, और पार्टी के अंदर भी है जो शरारत कर सकते हैं। इस शरारत से खास और सांप को फायदा होना है और इमरान खान को नुकसान होता है, मैंने आगे बता दिया, और उसकी कुछ झलकियां आज आपको नजर आना शुरू हो गई। तो मैं क्या गलत हूं अपनी लाइफ के अंदर? पीटीवी का जवाब दें कि पहले से कैसे पता था? चले आप कह रहे हैं मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैं बात कर रहा था इंपॉर्टेंट नहीं हूं भाई, मेरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कील ठोक दी। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनको कैसे पता चला कोई खास ऐसी बात होने वाली है? देखिए पीटीवी उसी वक्त दिखाएगा फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उनको पता होगा कि ये डैमेज करेगा पीटीआई को, साफ सी बात है ना।
पता नहीं, आज तो आप मुझे शहजाद साहब बी वेरी ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट है, मुझे आप एक बात बताएं कि मैंने कौन सी ऐसी बात की, मैंने कहा इमरान खान गोलियां चला जा रहे, मैंने कहा उनके पुरअमन एहतजाज में, हमारे पुरअमन एहतजाज में लाशें और मौत का खेल खेला जा सकता है, वो दुश्मन भी खेल सकता है। आपकी बात को बुनियाद बना के वजीर दाखिला ये इशारा दे रहे हैं कि इस्लामाबाद नहीं एंटर होने देंगे। देखिए वफाकी वजीर, साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ये कह रहे हैं, और वो राना सनाउल्लाह जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान आपको कहता है कि आपने झूठ कहा, आपको ताहत नाअहल कर दिया, उस पर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो इमरान खान साहब मौक़िफ़ है वो मेरा ही मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब के सारे मौक़िफ़ के अंदर मेरे कोई मौक़िफ़ के अंदर मुखालफत नहीं है। ये तो इमरान खान को स्पिन किया, क्यों स्पिन किया? दो खास आदमियों को पता है और इन तीन साहबों को पता है कि मैं इनको टेक ऑन करता आ रहा हूं, और मैं उस किस्म का आदमी नहीं बहुत देर तक दिल में रख सके। आपको ये अब इमरान खान साहब को डैमेज होता हुआ नहीं देख सकता था। आपको ये समझने में इतना मुश्किल क्यों हो रहा है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लॉन्ग मार्च डैमेज हुआ है? क्योंकि आज वजीर दाखिला आपकी बात को बुनियाद बना के और अमीन अली गंडापुर की बात को बुनियाद बना के कह रहे हैं कि देखिए मेरी बुनियाद से पहले अगर एक वॉइस कट आ गया है और उसको एंटिसिपेट कर लिया है, उस पर कोई डिनायल नहीं आया, और अगर उसका मेरा रेफरेंस देते तो मैंने ठीक काम किया, तो फिर मैं ठीक काम किया, फिर मैं किसी को जवाब दे दी हूँ। और आज तो मैंने इमरान खान साहब के लिए हमेशा ठीक काम किया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ठीक काम करते बाद में रियलाइज़ होता है, आज जब उनको रियलाइज़ होगा तब भी मैं हाजिर हूँ, मैं आज भी हाजिर हूँ। ना मैं उनका पहले कोई, हाँ मैंने जब भी खुल के सर सही आया अपने चेयरमैन से, बॉस से, और मैं आज भी उनसे उतनी खुल के बात की है, और मैंने कभी भी ना उनसे पूछ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने जब ठीक काम किया ठीक काम किया, जो गलत किया और मुझे गलत हो गया। मैंने अरशद शरीफ साहब पर आते हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन की बड़ी तफसील से, लेकिन आपने कुछ बातें बड़ी क्लैरिटी से नहीं की, गोल मोल की। जरा बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि कत्ल है, और सबको लगता है, मुझे भी लगता है फेक इनकाउंटर का वो मामला है, लेकिन आपके ख्याल में आप किससे कड़ियां जोड़ रहे थे कि ये साजिश किसने की है और एग्जीक्यूट किसने किया ये मर्डर? शहजाद साहब देखिए, इसमें भी आपको शायद खास भी नजर आ जाए, नंबर एक। नंबर दो ये कि अरशद शरीफ एक आइडियोलॉजी जो उसको बताई गई और वो उस इंसान उन इंसानों पर भरोसा करता था, उसके ऊपर उसने अपनी ईमानदारी से अपनी पूरी सखाफत को अपने जर्नलिज्म को किया, और वो ईमानदार आदमी था, नेक आदमी था और दलेर आदमी था। यहाँ तक भी मुझे पता है, मैंने कहा क्लोज रेंज से गोली यहाँ से लगी है, पीछे से नहीं लगी, ठीक है, गोली यहाँ से लगी है, ड्राइवर को नहीं लगी, ठीक है। वो भी आपको इंशाल्लाह मैं ये नेकिया काम कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे इसका अजर देगा, ठीक है। और भाई इस बेईमाना कत्ल के अंदर उनको बहुत सारी चीज़ें पता भी थी, तो एक कियोस क्रिएट हो जाता और वो सारे एविडेंस मिट जाते। मैंने कहा था फ़ोन और लैपटॉप नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा, ठीक है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इनिशियल आई है उसमें वहाँ का पोस्टमार्टम भी साफ करके गया है। देखिए अभी मैंने आपको कहा ना कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा हूं। मैं आपको दो साइड्स बताता हूँ। एक साइड जो है जिस पे डीजी आईएसआई ने खुद आके कहा कि उंगलियां इदारे पे उठाई जा रही हैं और ये बेबुनियाद है और इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन्होंने आके कुछ फैक्ट्स बताए। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इसके ताने बाने जुड़ते हैं एआरवाई के जो चेयरमैन है सलमान इकबाल साहब और इमरान खान। आपका इशारा किसकी तरफ? नहीं देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। देखिए शहजाद साहब बड़ी घटी, एक तो करंट डीजीआई साहब आईएसआई साहब जो बात कर रहे हैं, करंट डीजी आईएसआई और एस्टैब्लिशमेंट का इस मर्डर से करीब दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक क्लैरिटी है और ये खुल जाएगी चीज़, इसका खून वो काम करेगा जो 75 साल में पाकिस्तान में नहीं हुआ। शक है किसी पे कि कौन था इस पूरे साजिश के पीछे? देखिए मेरी तो वक्त से पहले देखिए एविडेंस आएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें शायद मजबूरन मुझे अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल नहीं रखा गया और मैं जो समझ रहा हूँ मेच्योरिटी दिखा रहा हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिखा रहा हूँ। आप जानते हैं जो नाम उनके साथ जुड़े गए थे, खुर्रम अहमद, वकार अहमद, देखिए ये पॉन्स हैं, ये तो फैसिलिटेटर्स हैं। ये फैसिलिटेटर हैं आपके ख्याल में इसमें? ऑफ कोर्स, इसमें आपको दो राय नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप कहेंगे कि वहाँ बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, उनका मुझे कैसे पता? देखिए मैंने दोस्तियाँ अपनी ज़िंदगी में निभाई भी और कमाई भी हैं। अभी वहाँ भी जो आपका कोई रब्ता हुआ वकार अहमद से? नहीं, मैं क्यों करूँगा? आपके साथ तो कोई क्लास फेलो भी रहे मेरे ख्याल से। मुझे जब खुर्रम का जिक्र आया तो मुझे ज़रूर ये आया, लेकिन मेरी कोई ऐसी दोस्ती नहीं कि मैं राब्ते में हूँ या मैं कई साल स्कूल में अगर था तो वकार के साथ। हाँ, वकार के साथ। बट आई मेट हिज ब्रदर 4-5 years बैक। सही है। तो लेकिन आपको लगता है कि ये दोनों फैसिलिटेटर हैं इस कत्ल में? देखिए जी, मसला सारा ये है कि या तो ड्राइवर को उतार के गाड़ी पे से गोलियां चलाई हैं, सही, या अरशद शरीफ साहब को उतार के मार के गाड़ी में बिठाया गया है, या एक आदमी ने जो पहले ब्लैक मैन का जिक्र हो रहा था वो गायब है अभी जिक्र से, ठीक है, तो उसने मारा, फिर उसकी जगह कोई और आगे गाड़ी चलाया। फेक इनकाउंटर नहीं है, कोई फेक इनकाउंटर नहीं, ये प्लान्ड मर्डर है। एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, फेक इनकाउंटर इस पूरे। और दूसरा, अरशद साहब आ रहे थे अगले 2-3 दिन में पाकिस्तान वापस,
ठीक है। तो आपको लगता है राणा साहब भी जो कह रहे हैं कि इमरान खान और सलमान इकबाल से इसकी कड़ियां जुड़ती हैं, इमरान खान साहब को तो नहीं आप खैर इस चीज़ के अंदर कर सकते ना, शहजाद का मैंने कोई ऐसी कोई चीज़ देखी जिसमें एविटेबल हो जाए बात। लेट्स आई बी फेयर, मैं क्यों ऐसी बात करूं जिसका कोई वजन ना उठा सकूं। इमरान खान साहब का तो कोई ताल्लुक नहीं, तो पॉलिटिकल नैरेटिव। मुझे एक ब्रेक लेने दें, इसके बाद मैं आपके सामने वापस हाजिर होता हूं। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है फैसल वावड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा। कह रहे हैं आपकी सियासत खत्म हो गई, पीटीआई वाले कह रहे हैं आपने अपनी सियासत में जो के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है, तो खत्म है सियासी आपका करियर यहाँ से? शहजाद साहब देखिए, कभी कभार अल्लाह ताला आसमान से उठा के नीचे फेंकता है और कभी कभार अल्लाह ताला ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठाता है, तो अल्लाह पे छोड़ देना। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ऑप्शंस क्या है? पीएमएलएन ज्वाइन करेंगे, मैंने आपको कहा कि मेरा पीडीएम की किसी भी पार्टी के अंदर ना मेरा कोई राब्ता है, ना मैं कहीं जा रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। वेरी क्लियर। बात बताऊँ, ये बात कुछ और लोगों ने भी की थी, अलीम खान साहब ने, ओन चौधरी साहब ने। फिर ओन चौधरी साहब हमें कुछ दिन पहले एवनफील्ड अपार्टमेंट से निकलते हुए नजर आए, कहते मैं अपने लीडर नवाज शरीफ से। अलीम खान का जिक्र आपने कर दिया, अब अलीम खान जैसे आदमी को आपने हथकड़ी लगाई। मैंने तो अलीम खान से प्लॉट नहीं लिए, हमारी पार्टी के लोगों ने प्लॉट लिए सही काम करवाने के, अपनी गवर्नमेंट के अंदर उसको हथकड़ी लगा दी। गलत से ठीक काम किया। आपने कहा आपने हथकड़ी लगाई, आप कौन है? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारी पार्टी, हमारी गवर्नमेंट में उनको हथकड़ी लगी, गलत लगी, ठीक है। हमारी पार्टी ने सही काम के लिए उनसे प्लॉट लिए। मैंने तो सही काम जब उनके लिए खान साहब से डिस्कशन की, प्लॉट लिए बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद मैंने तो कोई प्लॉट भी नहीं मांगा अलीम खान से। अलीम खान ने हाँ, जितनी खैराती काम में मैंने उनको फोन किया है और उनको अल्लाह उसका अजर दे, उन्होंने हमेशा कहा तुम भी मत करो, सारा मैं करूंगा। जहांगीर तरीन के ऊपर भी मैंने कहा कि लाइसेंस उसको दे दिया और जैसे साइन किया वो सांपों में से थे, और साइन करने के बाद लाइसेंस क्लैशनकोफ का दे दिया। क्लैशनकोफ खरीद ली जब लाइसेंस के ऊपर, तो आप कहते हैं क्लैशनकोफ क्यों ली? मेरे पास वक्त मतलब हम आपको एवनफील्ड से निकलते हुए नहीं देखेंगे अनकरीब, और आप कह रहे होंगे कि मैं अपने लीडर नवाज शरीफ से मिलकर आ रहा हूं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह बड़े बोल से ना बचे, नवाज शरीफ मेरा लीडर। आप कभी एवनफील्ड से निकलता नहीं देखेंगे। हाँ, शायद मैं अपनी प्रॉपर्टी खरीद लूं तो शायद निकलता हुआ नजर आऊं। अच्छा, आपके बहुत सारे इशूज से लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक क्रेडिट आपको जाता है कि इस पूरी लड़ाई में पीटीआई वर्सेस जो हम देख रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तसादुम में जो कशीदगी है, उसमें आप अपनी टीम के साथ लॉयल रहे हैं। आप जो आपकी पुरानी रफाकत जिनसे थी उनसे आप लॉयल हैं, आपके मामलात वहीं हैं, चाहे शेख रशीद साहब के खराब हो चुके हो, चाहे इमरान खान साहब के खराब हो चुके हो, आपके मामलात अपनी टीम से। देखिए, अगर आपकी नीयत और सिंसेरिटी हो तो मेरे इमरान खान साहब के साथ भी ये भी जो मेरी टर्मिनेशन ऑर्डर है करवाया गया है। लोगों को डर है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैं इमरान खान साहब वाला ही काम अगर इमरान खान साहब के हुक्म पे पार्टी से बाहर निकल करना है, मैं तब भी करूंगा। मैं इमरान खान की आइडियोलॉजी पे क्लियर हूं, लेकिन अगर ये जो आज पीटीआई की जो आज मैं देख रहा हूँ, ये जो वॉइस कट्स और ये दिस पीटीआई का मुझे ना पता था, ना मैं जानता हूँ इस पीटीआई को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।